नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा आज कांग्रेस छोड़ने के कगार पर खड़ा है। साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा मैं किसे कह रहा हूं। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा जो इंदिरा गांधी ने ही 1980 में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा जी कमलनाथ थे। संजय गांधी से यारी होने के वजह से वो जेल में भी गए और कमलनाथ का राजनीतिक ग्राफ भी चढ़ा। जब कमलनाथ पहली बार 1980 ईस्वी में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के चुनाव प्रचार के लिए गई थी। तब उन्होंने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था। लेकिन आज कमलनाथ अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसी चर्चाएं कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब यह चर्चा और अधिक बलवती होती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर रखा है और कांग्रेस आला कमान भी मध्य प्रदेश में उनसे विचार विमर्श किए बिना, उनके मत को जाने बिना जिस प्रकार से डिसीजन ले रही है, उसको देखते हुए कमलनाथ नाराज दिखाई देते हैं। कमलनाथ को अपने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में को बचाए रखने की भी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोकसभा क्षेत्रों पर गौर कर रही है जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। ऐसे में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी की नजर भी है। इसके वजह से कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ कांग्रेस छोड़ने को लेकर के अब तैयार दिखाई दे रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले ही कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने अपनी सोशल मीडिया साइट से कांग्रेस शब्द को भी हटाया और इसी बीच छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जनताओं से राय शुमारी लेकर के कमलनाथ कांग्रेस के कार्यक्रम में न जाकर के वाया भोपाल दिल्ली पहुंचाए, जहां ऐसी चर्चाएं हैं कि दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। जब कमलनाथ के बारे में उनसे पूछा गया था तब उन्होंने इस प्रश्न को टाल दिया था, लेकिन दिल्ली में जब कमलनाथ से पूछा गया तो दिल्ली में कमलनाथ ने कहा कि जब भी कोई ऐसा निर्णय होगा आपको हम बता देंगे। कमलनाथ की पूरी पटकथा अब लिखी जा चुकी है कांग्रेस छोड़ने की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की। कमलनाथ आखिर आज क्यों कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं? आखिर क्या कारण रहा होगा कि कमलनाथ जिस पार्टी के साथ इतना गहरा लगाव रहा, नेहरू गांधी परिवार के साथ उनका गहरा लगाव रहा, संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक, यहां तक श्रीमती सोनिया गांधी के साथ भी उनका लगाव दूर नहीं हुआ। ऐसे में आखिर क्या कारण रहा होगा कि कमलनाथ को आज कांग्रेस पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ रहा है? उन्हीं कुछ कारणों का विश्लेषण करते हैं। पहला कारण है 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ना। कांग्रेस के तमाम नेता राज्य स्तरीय से लेकर के केंद्र तक के मध्य प्रदेश में हार को लेकर के
कमलनाथ को ही जिम्मेवार मानती है। कमलनाथ को जिम्मेवार मानना हार का पूरा ठीकरा कमलनाथ के ऊपर फोड़ना संभवतः यह भी कमलनाथ को चुभी है। एक तो कमलनाथ क्या टिकट बंटवारे में पूरी तरह से चली नहीं थी, दिग्विजय सिंह भी अपने चहेते को टिकट दिलाए। भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता जो कांग्रेस में आए थे उनके टिकट को लेकर के भी कमलनाथ जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन इनकी चली नहीं और हार के बाद पूरा का पूरा ठीकरा कमलनाथ के ऊपर फोड़ा गया, जिससे कमलनाथ नाराज दिखाई दे रहे थे। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया जाना, विधानसभा चुनाव के समय तक कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का कमान कमलनाथ से लेकर के जीतू पटवारी के हाथों में सौंप दिया गया, युवा जीतू पटवारी के हाथों में, और कमलनाथ से विचार विमर्श तक भी नहीं किया गया। यह कमलनाथ को यह बातें चुभी है। दिग्विजय सिंह से अनबन, विधानसभा चुनाव के समय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ की अनबन हो गई थी। यह अनबन भी एक कारण बना कि कमलनाथ आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का लेकर के तैयार दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ा कारण है आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ से कुछ पूछ नहीं रहा है, और इसलिए कमलनाथ ने भी कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों से अपने आप को उन्होंने दूरी बना ली है। और कांग्रेस आलाकमान की बेरुखी संभवतः कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए विवश क्या होगा। एक राज्यसभा का टिकट कमलनाथ चाहते थे कि उनको केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाए, विशेषकर विधानसभा चुनाव में हार के बाद, क्योंकि उन्होंने 1980 से लेकर 2018 तक का केंद्र की ही राजनीति की थी, राज्य की राजनीति में कभी वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे। ऐसे में उनको केंद्रीय नेतृत्व से ये उम्मीद थी कि राज्यसभा का टिकट देकर उनको केंद्रीय राजनीति में इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें भी आई कि मध्य प्रदेश से श्रीमती सोनिया गांधी राज्यसभा का उम्मीदवार हो सकती है। तब कमलनाथ ने अपने कदम को पीछे खींचा था, लेकिन जैसे ही श्रीमती सोनिया गांधी के राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया तब ये कमलनाथ को उम्मीद थी, लेकिन कमलनाथ से विचार विमर्श किए बिना ही दिग्विजय सिंह के नजदीकी अशोक सिंह को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया और कमलनाथ की नाराजगी और अधिक बढ़ गई। अब कमलनाथ आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कमलनाथ कांग्रेस में कई बार मंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी वो मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह सरकार के दोनों रिज्यूम में वो मंत्री रहे हैं। 2018 में 15 साल बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस लौटी थी, जब कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के बाद वो सरकार बहुत जल्द ही गिर गई थी। अब कमलनाथ जब भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए दोहरी चुनौती उत्पन्न होगी। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा मात्र एक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, वैसे में अब वो भी कांग्रेस से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 में सफल होते हुए दिखाई दे रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।